राजस्थान के सीकर जिले में जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की गई है, तो राजू ठेहट की हत्या के बाद कई सारे चौंकाने वाले खुलासे अब निकलकर रोजाना सामने आ रहे हैं। कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आनंद पाल की हत्या का बदला था, बलबीर बानोडा की हत्या का बदला था। कुछ बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि राजस्थान का डॉन बनने के लिए रोहित गोदारा ने राजू ठेहट को मरवाया है, और जब तक राजू ठेहट जिंदा था तब तक उसकी हिम्मत नहीं थी रोहित गोदारा की कि वो राजस्थान के अंदर कुछ भी कर पाता, वगैरह वगैरह। ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस केस में क्या कुछ अपडेट चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही आपको राजू ठेहट के हत्यारों को लेकर जो अब चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसमें भी समीक्षा करेंगे, और ये बातें भी करेंगे कि राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि हर गैंग वॉर में, हर खबर में वो अपनी पैनी नज़र रखते हैं और बढ़ चढ़कर उन सब जगहों पर ठीक वैसे ही जाते हैं जैसे बिहार के एक नेता हैं पप्पू यादव, जो हर मामले में पहुंचते हैं। तो ठीक उसी तरह से हनुमान बेनीवाल साहब भी हर जगह पहुंचते हैं, और अब आज के मौजूदा वक्त में उनकी चर्चा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड मचा रखा है, और सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर उनके लिए जेड+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। तो इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे, और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। राजू ठेहट, जो कहने को तो करोड़पति गैंगस्टर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे तो बहुत ही ज़्यादा अकूत संपत्तियों का मालिक को कहा जाता था। लेकिन ये बात सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि राजू ठेहट को मारने के लिए जो शूटर आए थे वो सिर्फ 40,000 रुपये के लिए राजू ठेहट की हत्या कर दी है। हालांकि इस बात की तो अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जो पुलिस की जांच पड़ताल में जानकारी निकलकर सामने आई है उससे ये बात कहा जा रहा है कि एक ई-मित्र के जरिए हरियाणा का गैंगस्टर जो था चरखी दादरी का सतीश और जतिन पहलवान, तो जतिन पहलवान के अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे ई-मित्र के जरिए। अब उस ई-मित्र की पहचान हो चुकी है, वो बीकानेर के बिछावाला इलाके का रहने वाला है, और पुलिस का ये कहना है कि CCTV का जो DVR है वो अपने कब्जे में पुलिस ले चुकी है, ताकि पुलिस ये पता कर सके कि जतिन पहलवान के अकाउंट में 40,000 रुपया किसने डलवाया था, कौन वो व्यक्ति था, क्या आरोपियों में से कोई एक था या फिर रोहित गोदारा खुद आया था। तो इन सब बातों की जो है जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। दूसरी जानकारी निकल कर ये सामने आ रही है कि रोहित गोदारा कहने के लिए अजरबैजान और दुबई में बैठा हुआ, इटली में बैठा हुआ है। जहां जहां बातें निकल कर सामने आती हैं, कभी दुबई, कभी अजरबैजान, कभी इटली, और पुलिस को अब इस बात का शक है कि रोहित गोदारा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ही छिपा हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि रोहित गोदारा, जिस तरह से ये बातें कही जाती हैं कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो विदेश भाग चुका है, और अब से पहले हमने कई केसों में देखा है कि गैंगस्टर अपने आप को कहते हैं कि मैं दुबई में बैठा हूँ, कनाडा में बैठा हूँ, या फिर इस कंट्री में बैठा हूँ, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं तो निकलते हैं राजस्थान से, गुजरात से, अहमदाबाद से, बिहार से। तो मैं एक मोटे तौर पर राज्यों के नाम ले रहा हूँ, और बाकी जो 1-2 केस हुए हैं उनकी चर्चा मैं अभी आपसे करूँगा। टीनू हरियाणा, आपको याद होगा, टीनू हरियाणा जब गिरफ्तार हुआ तो राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार हुआ था, केकड़ी से, और टीनू हरियाणा के बारे में तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि टीनू हरियाणा दुबई गया, वहाँ से अमेरिका जाएगा, वहाँ से फला देश जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये खबरें ऐसे निकलकर सामने आती हैं, इन खबरों के सर पैर नहीं होते हैं। तो एक और गैंगस्टर है काला दशेड़ी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास मित्र कहा जाता है, और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। 5 नहीं, आप 7 लाख कह लीजिए, 7 लाख रुपए का इनाम था उसके ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोहित गोदारा जिसने राजू ठेहट की हत्या की, उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम, तो काला दशेड़ी के ऊपर अगर 7 लाख रुपए का इनाम होगा तो सोचिए वो किस लेवल का गैंगस्टर होगा। उसके बारे में कहा जाता था कि वो थाईलैंड में बैठा हुआ है, और थाईलैंड में बैठकर वो तमाम तरह के अपराधों को अंजाम दे रहा है। लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से की थी। अब उत्तर प्रदेश कहाँ है और सहारनपुर कहाँ है और थाईलैंड कहाँ है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुलिस को इन बातों में शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी वाली पोस्ट ली गई थी, उस आईडी की जब जांच पड़ताल की तो जो उसका IP एड्रेस था तो राजस्थान के ही बीकानेर के किसी इलाके का था। अब पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है, इस बात की पुष्टि करने में लगी हुई है क्या रोहित गोदारा या तो खुद फेसबुक ऑपरेट करता है अपना, या तो किसी के जरिए वो अपने फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट करवाता है। तो हो ना हो, रोहित गोदारा के 99% ये चांस है कि वो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर ही कहीं छिपा हुआ हो सकता है। साथ ही पुलिस इस बात की भी पुष्टि करने में जांच पड़ताल में लगी हुई है कि 40,000 रुपये जो जतिन पहलवान शूटर के अकाउंट में डाले गए थे, क्या सिर्फ 40,000 रुपये के लिए शूटर ने उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि इस बात में संशय इसलिए भी है क्योंकि अगर आप आज के मौजूदा वक्त में
40,000 रुपये लेके आप बाजार में चले जाएंगे तो आपको एक इन्वर्टर भी नहीं मिल पाएगा अपने घर पे लगाने के लिए। तो हो सकता है कि ये 40,000 रुपये कुछ अलग काम के लिए दिए गए हों, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जो ई मित्र के जरिए जिस ई मित्र के जरिए इस पैसे को ट्रांसफ़र किया गया था उससे पूछताछ की जाएगी तो इस मामले में भी काफ़ी कड़ियाँ खुलकर सामने आएंगी। दूसरी तरफ एक बातें और निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राजू ठेहट का एक भाई है ओमा ठेहट, जो इस वक्त जेल में बंद है और उसके ऊपर करीब 12 से 13 संगीन मुकदमे चल रहे हैं। वो राजू ठेहट की हत्या का बदला रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेगा। राजू ठेहट का अंत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और राजू ठेहट जैसे तमाम बदमाश आज भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी के अंदर ऐसे ही सक्रिय हैं और घूम रहे हैं, और जिनकी हत्याएं हो जाती हैं, जो गैंग वॉर में शामिल होते हैं, उनके चर्चे तो हमें और आपको सुनने को मिलते हैं। और जो ऐसे होते हैं, जैसे हमने एक वीडियो दिखाया आपको, राजस्थान के 4 ऐसे गैंगस्टर थे जो इसी साल मार दिए गए, तो उनकी चर्चा इतनी शायद नहीं होती है जितनी चर्चा एक बड़े गैंगस्टर की होती है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि राजू ठेहट की हत्या इसलिए करवाई गई हो क्योंकि रोहित गोदारा राजस्थान का डॉन बनना चाहता है, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि राजू ठेहट ही एक ऐसा इस वक्त मौजूदा वक्त में गैंगस्टर था जो राजस्थान में कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम था। जयपुर में सक्रिय होने की कोशिशें कर रहा था वो, सीकर से, शेखावटी से निकलकर। तो हो ना हो, इन बातों में कहीं ना कहीं आप सच्चाई देख सकते हैं कि इसके पीछे का मकसद ये हो सकता है। लेकिन अभी आगे देखिए जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो राजू ठेहट के केस में जो अपडेट हैं, बड़ी बड़ी अपडेट, उसमें यही है कि 40,000 रुपये के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि हत्या हुई है, और 40,000 रुपये जो अकाउंट में डाले गए थे जतिन पहलवान शूटर के, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और दूसरा, राजू ठेहट के जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनसे भी पूछताछ तमाम तरह से की जा रही है। और तीसरी बात इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है कि हनुमान बेनीवाल जो हैं, जो इस पूरे मामले में भी एक्टिव होते दिखाई दिए थे, उनको सुरक्षा की मांग की जा रही है कि जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बहुत ज़्यादा सोशल कामों में एक्टिव रहते हैं, तो उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकी मिल रही है। हालांकि धमकी उन्हें किससे मिल रही है ये नहीं पता, लेकिन उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है आज के मौजूदा वक्त में कि हनुमान बेनीवाल साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल साहब जो सांसद हैं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उन्हें मिलनी चाहिए, या फिर वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के इस ज़माने में एक दूसरे को गैंगस्टर धमकी देते हुए दिखाई देते हैं और मौका पाते ही उन्हें भून दिया जाता है, तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल को भी धमकी दी जा रही हो। अब ये प्रशासन पर तय होता है कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या मिलेगी या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।